सचिन और हिमानी सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने और जल्दी ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन इसी दोस्ती के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सचिन ने हिमानी की गला घोंटकर हत्या कर दी। सचिन ने पुलिस को बताया कि हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक आरोपी के दावों की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में आज का तीसरा सवाल भी यही है कि क्या ब्लैकमेलिंग बनी हिमानी की हत्या की वजह। पुलिस का कहना है कि हत्या के पहले सचिन और हिमानी के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन ये झगड़ा क्यों हुआ था इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हरियाणा में कांग्रेस की युवा महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या में पुलिस ने आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन हिमानी का दोस्त था और पुलिस का दावा है कि हिमानी और सचिन के बीच गहरी दोस्ती थी। सचिन बहादुरगढ़ के खैरपुर गांव का रहने वाला है। सचिन और हिमानी की दोस्ती करीब 1.5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया। जल्द ही सचिन और हिमानी के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि सचिन हिमानी के रोहतक स्थित घर आने जाने लगा। पुलिस के मुताबिक 27 तारीख की रात सचिन हिमानी के घर पहुंचा और रात में वो उसी के घर पर रुका था। लेकिन 28 तारीख को उसकी और हिमानी के बीच झड़प हुई और इसी झगड़े में हिमानी की हत्या सचिन ने कर दी। पुलिस का कहना है कि सचिन और हिमानी के बीच झगड़ा क्यों हुआ इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। कि मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर। झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक सचिन ने पुलिस को बताया है कि वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। सचिन ने ये भी दावा किया है हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी और उससे वो लाखों रुपए ऐंठ भी चुकी थी। सचिन ने पुलिस को ये भी बताया कि इसी वजह से दोनों का झगड़ा हुआ था और गुस्से में सचिन ने हिमानी की हत्या कर दी। हालांकि सचिन के दावे की पुष्टि पुलिस ने अभी तक नहीं की है और वो इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। देखो, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है। लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। हालांकि ब्लैकमेल वाले एंगल के हिमानी के परिवार वालों ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि सचिन अपने बचाव में इस तरह की थ्योरी गढ़ रहा है। ये जो मेरी लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी, लेकिन ऐसे पैसे की मेरी लड़की भूखी नहीं थी। वो अपने बचाव में वो कुछ भी कह सकता है। मेरी बेटी जिस पर विश्वास करती थी वो सिर्फ दोस्ती तक का दायरा रखती थी। वो ये पैसे लेना, हाँ, उसकी क्या हद पार की होगी अपने बचाव में। वो अब क्या कह रहा है, उसने क्या हरकत की होगी, हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। आरोपी सचिन शादीशुदा है और उसने 10 साल पहले दिल्ली की एक लड़की से लव मैरिज की थी और अब उसके 2 बच्चे भी हैं। बहादुरगढ़ के एक गांव काणोदा के बस अड्डे पर उसकी एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद उसके परिवार वाले और पड़ोसियों ने खामोशी इख्तियार कर ली है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में केवल सचिन को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कहीं इस मामले में सचिन के अलावा भी कोई और शामिल तो नहीं है। एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से ये भी दावा किया जा रहा है कि मोबाइल रिकवर हुआ है और वो मोबाइल अहम सुराग होगा रोहतक पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरह से आरोपी लगातार ये कह रहा है कि हिमानी से काफी वक्त से जान पहचान थी, वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी, कई बार पैसे भी दिए।
तो ये तमाम जो दावे हैं उनको पुख्ता कर रही है रोहतक पुलिस और लगातार उससे एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सचिन को 3 दिन की रिमांड में लिया है और वो सचिन के दावे को तकनीकी सबूतों के आधार पर परखने की कोशिश में जुटी है। रोहतक से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।